हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे अनदर वीडियो में। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था बेसिक से मैथ्स कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ऑर्डर एलिमेंट कैसे निकालते हैं। और सेकंड लेक्चर में हमने RS अग्रवाल की 5 एक्सरसाइज की थी। आज थर्ड लेक्चर है और आज हम थर्ड लेक्चर में एडिशन सीखेंगे। ऐड कैसे किया जाता है, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। देखिए, फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए दो मैट्रिक्स है, ए और बी। दो हमारे पास मैट्रिक्स है, हम इसको कैसे ऐड करेंगे। हमें ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए करना है। हम इसको सोल्व करेंगे, ए और बी को हम ऐड करेंगे। जो हमारा ए 1 1 है और बी 1 1 है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 4। ऐसे ही सेम ए 1 2 बी 1 2 हम इसको ऐड करेंगे 3। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद में हम करेंगे A1 3 5 और B1 3 +3। ऐसे यहाँ पे करेंगे A2 1 -1 ऐड करेंगे +2 से +2। यहाँ पे A2 2 को ऐड करेंगे प्लस ए यहाँ पे B2 2 को 6। ऐसे यहाँ पे A2 3 प्लस B2 3 को ऐड करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6। यहाँ पे ऐसे ही माइनस करके 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। यहाँ पे 6 0 + 6 6 5 + 3 8 और प्लस माइनस माइनस करके 3। हमारे सिंपल ऐसे ऐड करते हैं हम, बिल्कुल सिंपल है। फ्रेंड्स, अब जो हमने एडिशन करना सीख लिया और अब जो हम करेंगे एक्सरसाइज 5B RS अग्रवाल की। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, A2 -3 5 -1 0 3 और बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 3 4 2 -3 -2 1 ये दे रखी है। और हमें वेरीफाइड ऐड करना है A + B और इक्वल टू B + A। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या। हम सबसे पहले A + B करेंगे। फ्रेंड्स, अब जो हम इसको ऐड करेंगे बिल्कुल। देखिए ये यहाँ पे ये वाला और ये हम ऐड करेंगे 2 + 3। फिर यहाँ पे -3 + 2 -3 + 2 ऐसे ही 5 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 + 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है 0 0 -3 ऐसे 3 + 1। हमारा आ जाएगा 5 -1 3 4 -3 3। हमारा ये क्या आ गया A + B। हमारी ये मैट्रिक्स निकल के आ गई। अब जैसे ही हम B + A मैट्रिक्स निकालेंगे। हम पहले B को A में ऐड करेंगे। जैसे 3 + 2 3 + 2 फिर उसके बाद में 2 - 3। फ्रेंड्स, देखिए अब जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, हम B + A करेंगे। -2 + 5 हो जाएगा। ऐसे ही 4 - 1 -3 + 0 1 + 3। हमने ऐसे ऐड कर लिया 5 + 2 3 + 2 5 4 - 1 3 -2 माइनस तो -1 हो जाएगा -3। यहाँ पे 3 हो जाएगा ये और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारी ये मैट्रिक्स A + B और मैट्रिक्स B + A आई थी, ये दोनों इक्वल आ गई है। लेकिन बट ये है ना, हर केस में ऐसा नहीं होने का कि A + B इक्वल टू B + A हो जाएगा। ये भी बहुत कम रेयर केस है, मतलब नहीं ऐसा होता है बट बहुत कम केस में होता है ऐसे। ये इक्वल आ गया आंसर। हमारे सेकंड क्वेश्चन है और हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, A + B + C इक्वल टू A + B + C हमें प्रूफ करना है। देखो हमें जो ये दे रखा है, एक ब्रैकेट का पूरा एक समान है ये A + B। हम पहले A + B को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स निकल कर आएगी हम उसके बाद C में ऐड करेंगे। ऐसे सेम इस वाले पे करना है हमें। पहले हम B + C, ये पूरा एक डिजिट मान के चलो आप, पूरा एक समान है ये B + C। हम इसको ऐड करेंगे, फिर जो हमारी जो मैट्रिक्स निकल आएगी फिर हम इसको A में ऐड करेंगे। अब देखिए A + B हमको ऐड करेंगे A + B। हमारा 3 - 2 6 5 0 -1 प्लस B को करेंगे -1 4 -2 -3 2 और 3। हम इसको ऐड करेंगे 3 - 1। अब जब सीधा लिख रही 3 - 1 2 -2 + 4 2 6 - 2 4 5 - 3 2 0 2
प्लस 2 2 -1 प्लस 3 2। सो हमारी ये मैट्रिक्स निकल कर आ गई ए प्लस बी। अब जब हम ना ए प्लस बी में सी को ऐड करेंगे, सो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, सो 2 2 4 2 2 2 ऐड करेंगे हम इसको सी में 0 3 1 2 -4 और 6। अब जब हम इसको ऐड करेंगे सो ये क्या आ जाएगा हमें निकल के 0 प्लस 2 2 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 4 प्लस 5 2 -4 सो -2 और 6 प्लस 2 8। हमारी ये वाली हमारी मैट्रिक्स निकल के आ गई है। सो अब जब हम निकालेंगे, पहले हम बी प्लस सी को निकाल रहे हैं, बी प्लस सी। सो हम पहले -1 4 -2 -3 2 3 प्लस 0 3 1 2 -4 6। हम इसको पहले ऐड करेंगे, सो हमारा क्या निकल कर आएगा -1 4 प्लस 3 7 -2 प्लस 1 तो -1 आ जाएगा और 2 -4 सो -2 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। सो हमारे बी प्लस सी निकल के आ गया है, बी प्लस सी। सो अब जब हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, सो ए तो हमारा क्या है 3 -2 6 5 0 -1 ऐड करेंगे -1 7 -1 -2 9। सो हम इसको ऐड करेंगे 3 -1 2 -2 प्लस 7 सो ये आ जाएगा 5 और 6 -1 5 5 -1 4 0 -2 और -1 प्लस 9 8 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देखिए हमारी ये सेकंड मैट्रिक्स और हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स दोनों की दोनों सेम निकल के आ गई हैं। सो फ्रेंड्स अब जब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। अब जब हमें फाइंड करना है 2a माइनस बी। अब ये 2a माइनस बी कहने का क्या मतलब है, जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है ना, पहले हम उसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस बी करेंगे। सो हमारी जो ये ए मैट्रिक्स है 3 1 2 1 2 -3 ये वाली मैट्रिक्स है, पहले हम इसके अंदर ना 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस बी करेंगे। माइनस बी हमारा ये था -2 5 0 -3 4 2। अब से हम करेंगे पहले 2 की मल्टीप्लाई करें, हम ना जो मल्टीप्लाई करेंगे हम सारों में करेंगे, इसके अंदर इसके सारों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -3 2 जा 6। सो ये हमने पहले मल्टीप्लाई कर ली। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, सो 6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 7 8 ऐसे ही 2 -2 हो जाएगा, 4 में से माइनस गए 0 2 माइनस के 5 तो -3 4 माइनस प्लस तो 4 3 7 हो जाएगा, माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस के 8। सो हमारे आंसर निकल के आ गया। सो अब जब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा हमें, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है 2 3 4 2 और बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 -2 3 5 और सी मैट्रिक्स दे रखी है -2 3 5 4। सो अब जब हमें पहले सोल्व करना है ए प्लस 2b। ए प्लस 2b कहने का क्या मतलब है कि ए प्लस 2b करना है हमें। सो कहने का मतलब ये है कि पहले हमने ए वाली मैट्रिक्स लिख ली 2 3 4 2 लिख ली, फिर हम ऐड करेंगे 2 की मल्टीप्लाई पहले हम बी के अंदर करेंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। सो इसके मल्टीप्लाई 2 3 4 2 ये तो हमने ये लिखी थी। अब जैसे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 1 जा 2 -2 2 जा 4 4 3 2 जा 6 5 2 जा 10। सो अब जब हम इसको ऐड करेंगे 2 2 2 4 हो जाएगा 4 6 और 4 10 और 3 -4 माइनस के 1 2 प्लस 10 12। सो हमारे आंसर आगे निकल गए। सो अब जब हम इसका ऐसे सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या कहता है b-4c। पहले हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे सी वाली मैट्रिक्स में और फिर हम b से उसको माइनस कर देंगे। सो अब जब 4 की मल्टीप्लाई पहले हम सी में कर रहे हैं b 1 -3 -2 5 ये हमने पहले b मैट्रिक्स लिख लिया और 4 यहाँ पे -2 3 5 और 4। सो 1 -2 3 और 5 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 5 जा 20 4 4 जा 16। सो अब जब हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 9
माइनस के 12, माइनस के 2, माइनस के 14, माइनस के 20, सो माइनस के 20 और प्लस के ये 17, तो हमारे पास 17 हो जाएगा, और माइनस के 16 प्लस ये तो 11। ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आ गई है दोनों। सो फ्रेंड्स, अब जो हम ये फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि 5A माइनस 3B प्लस 4C हमें ये निकालनी है। तो हमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स ये तीनों हमें दे रखी। सो सबसे पहले हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ए वाली में, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम बी वाली में, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम सी वाली मैट्रिक्स में, और फिर हम उसको 5A को माइनस करके 3B प्लस 4C। सो सबसे पहले हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही, देखो 5 0 5 1 -1 -2 -4 -3 मल्टीप्लाई 1 0 -3 -2 -1 5 प्लस 4 2 -4 -5 0 1 6। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 5 की सारी मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली मैट्रिक्स मोड में। सो 5 0 5 5 0 25 5 बन जाए 5 5 बन जाए -5 5 2 जा 10 5 हो गया 20। सो हमारी ये वाली मैट्रिक्स होगी। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब जब हम 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 0 3 2 जा 6 5 3 जा 15 प्लस 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 4 1 जा 4 और ये हो जाएगी 4 4 जा 16 4 0 4 6 जा 24। और अब जब हम इसको पहले करेंगे माइनस, इसको माइनस करेंगे और हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 0 -3 प्लस 8 25 -0 प्लस 16। नहीं, यहाँ पे माइनस था तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 -9, देखो ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस है तो -20 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस 6 और फिर -0, ऐसे ही -10 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 4, ऐसे यहाँ पे -20 -15 और प्लस 24। और अब जब हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 5 5 बचेगा, यहाँ पे 5 4 9 और यहाँ पे बच जाएगा 1। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये मैट्रिक्स पूरी पूरी सोल्व करके आ गई, हमारा आंसर आ गया है। सो अब जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहता है हमें 5A इक्वल टू 5 2 1 10 3 0 -15 4 -5 हमें फाइंड करना है ए मैट्रिक्स। सो जो हमें ये दे रखा है ना, हम इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले तो 5 2 1 10 3 0 -15 4 और -5। सो जो ये 5 है ये यहाँ पे इनके सबके नीचे चल जाएगा, ये अकेला बच जाएगा, लेकिन आपको दिखा रही हूँ। सो देखिए अब ये इनके सबके नीचे चल जाएगा 5/5 2/5 1/5 10/5 3/5 0/5 -15/5 4/5 -5/5 ये हो गया। और ये इससे कट जाएगा, इससे 2 बार, इससे ये 1 बार, इससे 3 बार। सो हमारी फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2/5 1/5 2 3/5 0 -3 4/5 1। सो हमारे फाइनल मैट्रिक्स बन के आ गई है। सो फ्रेंड्स, देखिए अब जब हम सेवन्थ क्वेश्चन पे आ गए, और सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड मैट्रिक्स करनी है हमें ए एंड बी। हमें ए और बी मैट्रिक्स निकालनी है। हमें इन्होंने गिवन कर रखा है ए प्लस बी और बी प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, हमें ये दो चीज़ दे रखी। तो हम क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो अलग ऐड करेंगे और जो राइट हैंड साइड है उसको अलग ऐड करेंगे। सो हम ए प्लस बी और हम सबसे पहले ऐड करेंगे इनको, और ए माइनस बी। सो देखो जो ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी, हमने इसको तो अलग ऐड करा, और जो ये वाली चीज़ है और ये है इसको हमने अलग ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे हम इसको 1 5 7 0 4 3 2 -6 8
और ऐड करेंगे हम इसमें -5 11 -1 -4 2 7 8 0 4। सो अब हम इसको ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे तो बी तो ये कट जाएगा क्योंकि प्लस बी माइनस बी, यहाँ पे 2a बचेगा हमारे पास। ये 1 और 1 2a बच गया। अब जब हम इसको ऐसे ऐड करेंगे 1 -5 -4 5 + 16 7 -1 6 0 -4 -4 4 + 2 6 3 + 10 2 + 8 10 -6 8 + 4 12। सो हमारे पास से बच गया। अब हम ये 2 को इसके सबके नीचे लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी 2 - 4/2 10/2 16/2 6/2 6/2 10/2 -6/2 और 12/2। और ये सारा इसके 5 2 2 8 3 5 3 3 6 इतने बार कट जाएगा। और सो फाइनली हमारी ए मैट्रिक्स निकल के आ गई है। ये यहाँ पे माइनस माइनस और 3 5 5 3 6। सो फाइनली हमारी ए मैट्रिक्स हमारी निकल के आ गई। ऐसे ही हम बी मैट्रिक्स निकालेंगे। सो बी मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारी राइट हैंड साइड है हम उसको माइनस कर देंगे। सो ए + बी और माइनस करेंगे ए - बी। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। जो हमारी ए मैट्रिक्स 1 0 2 5 4 -6 7 3 8 और माइनस करेंगे -5 11 -1 -4 2 7 8 0 4। हम इसको ऐड करेंगे। सो ए + बी -a माइनस प्लस बी। सो हमारी ए कट जाएगा और ये हमारे पास 2b बच जाएगी। फिर उसके बाद में हम इसको माइनस प्लस हो जाएगा 5 और + 6 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस प्लस के 4 -8 + 2 सो -6। ऐसे ही -11 5 -6 -7 और ये -1 माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। और 4 - 2 2 -3 -7 -4 8 -4 4 -6 ये हो गया। और अब जब मैं से 2 को इसके नीचे लेकर आ जाएगा और सीधा कट जाएगा। मैं सीधे यहाँ से काट रही इसको। सो हमारी बी मैट्रिक्स क्या निकल जाएगी 3 -3 4 2 4 2 इसे कट के 1 -2 -3 -3 2। सो हमारी फाइनल मैट्रिक्स निकल के आ गई है। सो हमारी ए मैट्रिक्स और हमारी बी मैट्रिक्स निकल के आ गई। ये हमारा राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स अब हम 8 क्वेश्चन करेंगे। बट जो एक 8 क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये 2a - b = हमें ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ऐसे सेम ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है। सो हम अगर जो इसको सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करने लगे तो हमारे सिंपली सॉल्व नहीं होने का। सो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस वाले क्वेश्चन पूरे में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सो अब आप देखिए ये 8 क्वेश्चन 2a - b = ये वाली मैट्रिक्स है 6 - 4 - 6 2 0 1 ये वाली मैट्रिक्स है। और सेकंड मैट्रिक्स है 2b + a = 3 - 2 2 1 5 - 7 ये वाली मैट्रिक्स है। जो हमारी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है हम इसके अंदर 2 की पूरी वाली मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये ऐसे हो जाएगा 2a - b = 6 -4 - 6 2। सो हम इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 = 4 a - 2b = 2 की मल्टीप्लाई सारे में करेंगे। 6 1 6 6 0 12 4 2 = 8 6 2 = 12 2 2 = 4 2 0 2 1 = 2 ये वाली हमारी एक मैट्रिक्स आ गई। और हमारी एक ये वाली मैट्रिक्स है। अब जब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये वाली सेकंड मैट्रिक्स बोल दी हमने इसको, और ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है। सो हमने इसको थर्ड वाली मैट्रिक्स बोल दी। तो हम अपनी सेकंड और थर्ड वाली मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 4a - 2b + 2b + a और ये वाली 12 - 8 - 12 -12 एक सेकंड 12 4 0 2 +
सेकेंड वाली मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 3 माइनस 2 2 1 5 माइनस 7, ये हो गया। देखो ये प्लस ए माइनस 2b, ये प्लस 2b, सो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5a इक्वल टू, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो 12 प्लस 3 15 माइनस 12 और माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 हो जाएगा, 4 प्लस 5 हो जाएगी। और सो जो ये 5 है हम इसको यहाँ पे इसके डिवाइड में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस 10 डिवाइड 5 तो माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 1 1 माइनस 1, सो हमारी ये ए मैट्रिक्स निकल के आ गई। सेम ऐसे ही हम बी वाली मैट्रिक्स निकालेंगे। सो हमें बी वाली मैट्रिक्स को निकालने के लिए क्या करना है, देखिए ये वाला क्वेश्चन। सो हमें जब बी वाली मैट्रिक्स को निकालने के लिए हम जो हमारी सेकंड वाली मैट्रिक्स है ना, हम इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट में तो हमने करा था ऐड, ऐसे ही हम सेकंड वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अब जब देखिए जो ये 2b प्लस a इक्वल टू 3 माइनस 2 2 1 5 माइनस 7, ये वाली मैट्रिक्स है, हम इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 टू द 4 b 2a इक्वल टू 3 टू द 6 2 टू द 4 2 टू द 4 2 1 2 5 टू द 10 7 टू द 14। सो हमारी ये वाली मैट्रिक्स आ गई है निकल के, और हम इस वाली मैट्रिक्स को फोर्थ मैट्रिक्स करें। सो अब जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स 1 एंड फोर्थ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 2a माइनस b माइनस 4b और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो माइनस 2a इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस 6 2 0 1, और हम इसको माइनस करेंगे फोर्थ वाली मैट्रिक्स से जो है 6 माइनस 4 4 2 10 माइनस 14, ये होगी। देखो प्लस 2 है माइनस 2 है, सो ये कट गया, ये आ गया माइनस 5b इक्वल टू 6 6 में तो गया 0 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, यहाँ पे ये माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 8 और ये 2 0 1 माइनस 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 प्लस, तो ये 15 हो जाएगा। और जो ये वाला माइनस है और ये 5 है, सबसे पहले हम तो ये जो हमारे पास है 5 है, हम इसको इसके नीचे दिखाएंगे। देखिए हम इस वाली मैट्रिक्स को जो नीचे लेकर आ रहे हैं, ये हमारी मैट्रिक्स है माइनस 5b इक्वल टू 0 माइनस 0 माइनस 10 0 माइनस 10 और 15। सो अब जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे माइनस के b 0 0, यहाँ पे माइनस 2 0 माइनस 2 और 3, ये बच गया। अब जो उनसे ये वाला माइनस है, ये भी हम इस साइड लेकर आएंगे। सो ये क्या हो जाएगा 0 0 2 0 2 माइनस 3। सो हमारा फाइनल आंसर ये निकल के आ गया। तो हम सेम 9th क्वेश्चन करेंगे, सेम ऐसे ही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सो 9th करेंगे। 9th क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है इन्होंने, कि जो हमारे ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है प्लस एक्स इक्वल टू, हमें ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि हमें ये पता है, जैसे भी कोई नंबर ऐसे लिख रहा, मान के चलो a प्लस बी ऐसे लिखा है बी नंबर कोई इक्वल टू सी है, ये अगर जो हमें ये वाली नंबर या फिर कोई इनमें से कोई भी एक डिजिट हमें इस साइड लेकर आना, तो जो पॉजिटिव है वो तो हमेशा नेगेटिव इस साइड जाएगा, इस साइड नेगेटिव। अगर जो हो गया यहाँ पे कोई नेगेटिव, तो वो अगर जो दूसरी साइड जाएगा ना, अगर जो राइट हैंड साइड जाएगा फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो अपने साइन हमेशा चेंज करके जाएगा। सो देखो जो हमारा ये ए प्लस का ए है, अगर जो हमें साइड भेजेगा इसको राइट हैंड साइड भेजेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे सी माइनस सी। और ऐसे ही है, अगर जो मान के चलो ये हमारा कोई भी ये नंबर है हमारे ये माइनस का ही है, और माइनस का, अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना, मान के चलो हम इसको यहाँ पे लेकर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा। सो सेम ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में होगा, जो ये वाली मैट्रिक्स है, जब ये वाली मैट्रिक्स इस साइड जाएगी ना, तो ये सारी मैट्रिक्स माइनस हो जाएगी। सो देखिए अब जा 9th क्वेश्चन 3 माइनस 1 5 4 माइनस 9 माइनस 7 प्लस एक्स इक्वल टू 6 4 2 8 3 6। अब जब हमें इसको इसके साइड ले आएगी, सो एक्स यहाँ पे रह गया 6 4 2 8 3 6 माइनस 3 माइनस 1 5 4 माइनस 9 माइनस 7, ये हो गया। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 माइनस 3 3 हो गया, 2 माइनस 5 माइनस 3 3 माइनस 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 प्लस, सो 12 हो जाएगा।
4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 5, 8 माइनस 4 4, 6 माइनस माइनस प्लस 7 6, सो ये हो जाएगा, सो ये 13 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स अब हम ये 10th क्वेश्चन करेंगे। जो हमें 10th क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें a प्लस बी माइनस सी हमें इक्वल टू 0, ये जो है ओ है, ये हमें नल मैट्रिक्स का सिंबल है, मतलब कि ये जो है ना बिल्कुल खाली मैट्रिक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नल समझो इसको। तो हमें क्या करना है, हमें सी निकालना है, सी वाली मैट्रिक्स निकालनी है। हमें गिवन है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी, बी मैट्रिक्स दे रखी। सो सबसे पहले हम ए और बी की यहाँ पे मैट्रिक्स, हमें ना ए और बी मैट्रिक्स यहाँ पे हम पुट करेंगे सबसे पहले। सो 10th क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन में हमें a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू नल मैट्रिक्स दे रखा है। अब जब हम सबसे पहले a की जगह तो हम a मैट्रिक्स रखेंगे और b की जगह हम b वाली मैट्रिक्स रखेंगे। सो हमने रख दिया -2 4 1 3 5 -6 प्लस बी मैट्रिक्स रखे 5 -7 6 2 3 और 4। और हम इस साथ लगे क्या करेंगे, जो ये माइनस सी है ना, हम इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे। सो ये माइनस सी है, जब हम इस साइड लेकर आएगी इसको तो इसके साइन चेंज हो जाएगा। सो अब ये माइनस सी की जगह प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। अब जब हम इसको सीधे सोल्व कर देंगे, -2 + 5 3 4 -7 -3 1 + 6 7 3 + 2 5 5 + 3 8 -6 + 4 -2। सो हमारी ये सी मैट्रिक्स निकल गई और ये हमारा फाइनल आंसर है। सो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे ये 11th क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसे ही है। देखो हमें ए मैट्रिक्स दे रखा, हमें क्या गिवन है, 2a - b + x इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, हमें एक्स मैट्रिक्स निकालनी है और हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम 2a की जगह यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स रखेंगे और बी वाली की जगह बी मैट्रिक्स रखेंगे। इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। 11th क्वेश्चन, 2a - b + x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हो गई, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ए मैट्रिक्स 0 3 0 1 2 माइनस बी मैट्रिक्स रख देंगे, बी मैट्रिक्स -2 0 1 3। और जो ये हमारा प्लस एक्स है, हम प्लस एक्स को इस साइड लेकर आ जाए, -x हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जब हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 से 6 2 0 2 1 2 2 2 से 4 माइनस -2 0 1 3 इक्वल टू -x। सो ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 7 8 0, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 2 - 2 फ्रेंड्स देखिए 2 - 1, सो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 4 - 1 4 - 3 1 हो जाएगा और इक्वल टू -x। जो ये x है हम इस साइड लेकर आएंगे। सो हमारी जो ये x मैट्रिक्स आएगी -8 0 -1 -1, ये हमारी फाइनल आंसर होगा। ये वाली एक्स मैट्रिक्स हमारी निकल के आ गई। सो फ्रेंड्स देखिए, अब जब हम 12th क्वेश्चन करेंगे, जो 12th क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमें फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट, हमें क्या गिवन है, सच दैट का मतलब क्या है कि हमें ये गिवन दे रखा इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया था कि बिल्कुल नल मैट्रिक्स, बिल्कुल मतलब जिसके अंदर सारी जितनी वैल्यू है ना सारी जीरो है। सो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, a + b + c दे रखा इक्वल टू 0, हम सबसे पहले a और b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो देखिए, अब जब 12th क्वेश्चन, a + b + c इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स हमें दे रखा है यहाँ पे। सो हम सबसे पहले a b की वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 -3 0 2 2 प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2 1 -1 0 -1 -1। और जो हमारे ये सी है हम इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे क्योंकि हमें सी मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो हम इसको अलग कर देंगे, तो यहाँ पे ये इक्वल टू में -c हो जाएगा। हम इसको ऐड करेंगे 2 + 1 3 -3 -1 -4 2 -1 2 -1 1 2 + 1 3 0 2 -1 1 इक्वल टू -c। और जो ये -c है हम माइनस इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो हमारी c की जो फाइनल आंसर होगा -3 -3 4
0 -1 एंड ये हमारी फाइनल सी मैट्रिक्स निकल के आ गई है, हमारा फाइनल आंसर है। एंड फ्रेंड्स देखिए अब जो हमें 13 क्वेश्चन करेंगे। जो 13 क्वेश्चन है हमें ये ये जो डाई लिख रखा है डायगोनल है। सो हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने पहले करता रहे हैं क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमें देखो ए मैट्रिक्स दे दी, बी दे दी और सी, इन तीनों के डायगोनल दे रखे हैं। मतलब डायगोनल कहने मतलब ये सिंपल समझो कि मैट्रिक्स की वैल्यू ही दे रखी है हमें। सो A+2 भी निकालना है। ए की जगह तो हम ये वाली मैट्रिक्स रखेंगे और 2B यहाँ पे बी की जगह हम ये वाली रखेंगे और 2 से पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर सिंपल ऐड करेंगे। सिंपल ये ऐसा क्वेश्चन होगा। सो देखिए ये 13 वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला A+2B। सो हमारी जो ए की वैल्यू है, ए है हमारा 2, 5 और 9, ये हमारा है A+2 और बी की वैल्यू हमारी -3, 7, 14। सो सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, 2 -5 और 9 ये हो गया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 6, 7 2 14, 14 2 28 ये हो गया हमारा। और हम इसको सिंपल लफ्ज़ ऐड कर देंगे, -6 + 2 -4, 14 -1। देखिए हमारे सोल्व करके ये आंसर आ गया है। अब जब हम ऐसे सेकंड वाला पार्ट करेंगे, सो सेकंड वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, B+C-A। सो हम ऐसे करेंगे सेम 2 वाला सेकंड वाला पार्ट, B+C-A। सो सबसे पहले हम B को -3, 7 और 14 प्लस C करेंगे 4 -6, 3 -A करेंगे, सो 2 -5 और 9। सो हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 + 4, हम इस वाले को और इस वाले को इन तीनों को सोल्व करें। सो हम ऐसे लिख रहे हैं इनको, और 7 ये वाला -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ऐसे ही 14 + 3 और -9। सो अब सोल्व करेंगे इनको। सो फ्रेंड्स अब जो हमारा सोल्व करके ये आ गया है, ऐसे ही हम जो थर्ड वाला पार्ट करेंगे। और जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कह रखा है हमें, 2A + B - 5C। सो सबसे पहले हम A के अंदर तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और C के अंदर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम करते हैं अब जब 2 की मल्टीप्लाई, 2 - 5 9 प्लस B के अंदर क्या किया, -3 7 और 14। ऐसे ही -5 की मल्टीप्लाई करेंगे C के अंदर, सो 4 -6 और 3, 2 2 4, 5 2 10, 9 1 9 9 2 18 ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हमने B वाली मैट्रिक्स लिख लिया अपनी 7 14। और अब जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली मैट्रिक्स में, 5 4 20, 6 5 30, 5 3 15। और अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, 4 ये वाला और -3 +20, -3 + 20 -10 + 7 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30। ऐसे ही 18 + 14 -15। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो फ्रेंड्स हमारा ये फाइनल आंसर निकल के आ गया है और हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब जब हम 14 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करेंगे। सो हमें 14 क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वैन। हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें x + y और x - y हमें ये वैल्यू दे रखी है। देखो जो हमें ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है और वो इक्वल टू इस वाली मैट्रिक्स से दे रखी है। तो ये x + y है ना, वो इक्वल है 8 के, और x - y है वो इक्वल है 4 वाली मैट्रिक्स के। जो हमें, क्योंकि देखो जो ये वाली मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मान लो, इसको बी वाली मैट्रिक्स मान लो, ये दोनों इक्वल दे रखी और ये पूरा एक नंबर है। x प्लस में ना ये x + y, ये पूरा एक नंबर है, ये खाली ये दे रखा, ये पूरा एक नंबर है। सो जब हम करेंगे ये 14 वाली मैट्रिक्स, 14 में क्या है, x + y x - y, ये हमें किसके इक्वल दे रखी है, 8 और 4 के। और सब अब जब हम इसको इक्वल कर देंगे, x + y = 8 और x - y = 4। हम इसको ए पहली क्वेश्चन मान लेंगे और उसको सेकंड वाली मान लेंगे। अब जब हम सिंपली क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, और जो +y - y है ये कट जाएगा। सो इससे कट के x की वैल्यू तो हमारी 6 आ गई
ऐसे हम सिंपल ऐसे करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम है ना, हम इसे क्या करा करें, जो हम माइनस करेंगे, जो हम नीचे वाले शब्द नीचे वाली इक्वेशन होगी, हम उसको देखेंगे, उसका जो साइन है हम उसका अपोजिट साइन लिखेंगे। जैसे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस एक्स है तो हम नीचे माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ पे माइनस वाई है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस 4 है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। सो ये प्लस और माइनस इससे कर दिया, ये प्लस प्लस 2y प्लस माइनस के 4, ये वाला फिर इसके साथ काउंट होगा, ए प्लस के माइनस के 4, तो 4 हो जाएगा, 2y से ही कट गया, y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या रखा है। अब जो देखिए आप ध्यान से, जो हमें ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है और ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जो हमारी ये A11 वाली मैट्रिक्स है ना, और ये जो हमारी B11 वाली मैट्रिक्स है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ऐसे ये A12 और B12 ये वाली मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। सो अगर जो हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए अब जब हम सोल्व करेंगे, सो हमारी देखिए नेक्स्ट सेकंड दिखा दिया आपको, सेकंड वाला 2x प्लस 5 0 7 3y माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 3 0 7 माइनस 5। और हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको और इस वाले को ना इक्वल करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 3। सो हम क्या करेंगे, जो ये वाला x है ना, हम इसको तो साइड लेके आएंगे, और ये प्लस वाला 5 है हम उसको साइड लेके जाएंगे। 2x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, प्लस का 5 था, सो इस साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा। x इक्वल टू -8 माइनस 3 माइनस 5, सो -8 हमारी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सेम हम सिंपल इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। 3y माइनस 7 इक्वल टू हमारे कितने -5। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो हमारा प्लस का माइनस का 7 है, ये इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। 3y इक्वल टू -5 प्लस 7, 3y इक्वल टू 7 में तो 5 गई तो 2 बचेगी, और y की वैल्यू हमारी 2/3। ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स अब हम ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, ये देखो 2 बार लिख रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले 2 की तो इसके पूरे के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और हम इस वाले को इस साइड लेकर आ जाएंगे, उसको माइनस इस वाले को माइनस करके, और फिर हम जब सोल्व करेंगे। सो देखिए जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये 2x 7 5y माइनस 3 प्लस 3 1 माइनस 4 2 इक्वल टू 7 15 6 और 14, ये वाला हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी 2 के मल्टीप्लाइज पूरे के अंदर करेंगे। सो 2x 5 टू ज़ा 10 7 टू ज़ा 14 2y माइनस 3 टू ज़ा 6, ये वाला हो गया। और जो ये वाली मैट्रिक्स है, सब हम करेंगे इस वाले को 7 15 6 14, और हम इस वाली मैट्रिक्स को इस साइड लेकर आ जाएंगे। सो 3 1 माइनस 4 2, सब जब हम इसको यहाँ पे लेकर आ गया। और अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2x 14 10 2y माइनस 6 इक्वल टू, अब जब हम इसके अंदर तो इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 3 4 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 15 माइनस 1 14 और 14 माइनस 2 12, ये हो गया। सो आप देख भी सकते हैं, जो हमारी ये मैट्रिक्स है ना, ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। देखिए जो हमारा A12 है और हमारा ये B12 है, ये देखो 10 10 दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ऐसे ही सेम A21 है और B21 है, ये 14 14 ये भी एक दूसरे के इक्वल है। सो जब हम इसको भी इक्वल कर सकते हैं, 2x इक्वल टू 4, इससे कट के x की वैल्यू तो हमारी 2 निकल के आ गई। देखो अगर जो आपको ऐसे डाउट हो रहा है कि ये वाली मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सो हम है ना यहाँ पर जो इसकी वैल्यू 2 भी पुट करेंगे ना, 2 2 2 जब 4 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। देखो यहाँ पे भी 4 दे रखा। ऐसे सेम जब हम इसको सोल्व करेंगे, 2y माइनस 6 इक्वल टू 12, 2y 12 माइनस का है प्लस को 6 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 18। सो y की वैल्यू हमारी 9 निकल कर आ जाएगी। सो अगर जो आपको कुछ भी डाउट है, आप इसके अंदर पुट करके देख सकते हैं। सो हम 2y माइनस 6 के अंदर हम 9 पुट करेंगे, 9 पुट करा, माइनस 6 9 में 9 टू 18 माइनस 6, सो हमारा ये 12 आ गया। 12 और देखो यहाँ पे 12 यहाँ पे भी 12। सो हमारे जो ये मैट्रिक्स है ना, मैं दे रखी है बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स है। सो हम इसलिए इनको इक्वल कर पा रहे हैं।
फ्रेंड्स अब जो हमें 15 वाला क्वेश्चन करेंगे। सो 15 वाले क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स तीनों गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की तो मल्टीप्लाई इस वाली मैट्रिक्स में करेंगे और फिर हम इस दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रखेंगे और सब हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा 15 वाला क्वेश्चन, 15 वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2103x प्लस वाई 102 इक्वल टू 5168 ये है। अब जाए 2 वन जा 2062x ये हो गया प्लस y102 इक्वल टू 5168। अब जब हम सिंपली पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस वाई, देखो इसकी और इसकी एडिशन कराना है, ऐसे इसके ऐड करेंगे तो 6 बचेगा सिर्फ, और 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 इक्वल टू 5168। सो देखिए फ्रेंड्स जो ये है ना A12 और B12 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, 166 है, ऐसे ही A21 और B21 ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, 1 1 है। सो अब जब हम इसको भी इक्वल करेंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 और हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमारी वाई की वैल्यू सिंपली 3 निकल आ जाएगी। जो आपको डाउट हो कि हमारी ये इक्वल नहीं है तो आप अगर यहाँ पे वाई की वैल्यू 3 पुट करोगे तो हमारे देखो ये 5 और ये भी 5 दोनों 5 निकल आएगी। ऐसे जो सेम हम इसको सोल्व करेंगे, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 मतलब 2 गई 6 और x की वैल्यू हमारी 3 आ गई और आप अगर जो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो हमारा 8 आ जाएगा आंसर। सो अब जो देखिए हम जो 16 वाला क्वेश्चन करेंगे, जो हमें 16 वाला क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, हमारी ये मैट्रिक्स दे दी, ये वाली मैट्रिक्स दे दी और ये एक दूसरे के इक्वल है और हमें राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है। सो हम इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे एक दूसरे के इक्वल करके। तो देखिए अब जब देखिए 16 वाला क्वेश्चन हम करेंगे, 16 वाला क्वेश्चन एक्स माइनस वाई और 2y प्लस जेड, 2y एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1495। सो अब जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और जो हमारे ये है ना 2y इक्वल टू 4 और 2y प्लस जेड इक्वल टू 9 और ये 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो हमें सबसे पहले इन्होंने 2y इक्वल टू 4 दे रखा है। सो ये तो कट गया हमारी सिंपल ही वैल्यू, सबसे पहले y की वैल्यू 2 तो हमारी आई गई और अब जब हम ना क्या करेंगे, हमने फर्स्ट इसको कह दिया तो हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x 1 प्लस ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ऐसे ही अगर जो हम सिंपल यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू 2y प्लस जेड इक्वल टू 9, 2y की वैल्यू 2 रख दी प्लस जेड इक्वल टू 9, 2 2 जब 4 प्लस जेड इक्वल टू 9। सो हमारी 5 आ जाएगी z की वैल्यू। अब जब हमें क्या कहता है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 5 है और ये हमारी 10 आंसर फाइनल आंसर आ गया ना। 5b की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लिया है और अगर जो आपको कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर जो आपको कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। ओके एंड बाय बाय। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। सो बाय बाय, गुड बाय।